हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवल्लभ पाटीदार फाइनेंशियल एडवाइजर 31 फाइनेंशियल मिस्टेक सीरीज में आज की 22वीं मिस्टेक जो कि इंश्योरेंस पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएबल थिंग्स, कीमती चीजों का इंश्योरेंस ना होना। आपका एक कीमती घर है, कार है, या कोई अलग कीमती व्हीकल है, या कोई कीमती प्रोडक्ट आपके पास है, उसका इंश्योरेंस आप न लेके रखना एक बहुत बड़ी मिस्टेक और मुसीबत बन सकती है। दोस्तों, अक्सर लोगों ने यहां तक कि उन चीजों का, जैसे लता मंगेशकर मैम ने अपने गले का इंश्योरेंस करा रखा है। कोई अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है, उसने अपने घुटने का इंश्योरेंस करा रखा है। यदि उसके घुटने कुछ होता तो बहुत बड़ी राशि मिलती है। ऐसे ही जितनी भी वैल्यूएबल चीज आपके पास है, लाखों करोड़ों की, जो आपका बहुत बड़ा लॉस कर सकती है, उसका इंश्योरेंस करवाना आपको बहुत जरूरी है दोस्तों। कुछ चंद प्रीमियम के साथ उस बहुत बड़े अमाउंट का इंश्योरेंस हो जाता है। आइए स्टोरी फॉर्म में समझते हैं। मिस्टर जगदीश गुजरात में रहते हैं। सन 2000 गुजरात में अर्थक्वेक आया और मिस्टर जगदीश उस टाइम तो अपने और अपने घर परिवार के साथ बाहर थे, लेकिन अपना घर पूरा तहस नहस पाया गया हूं, पूरा चकनाचूर हो गया अर्थक्वेक में, और अपने घर का वो लॉस उनको देखने को मिला। अब मिस्टर जगदीश किराए के बाहर घर में रहते हैं। कुछ एफडी और सेविंग के साथ ही उनके पास कुछ फंड था, बाकी वो अपने घर को खो चुके थे। मिस्टर जगदीश धीरे धीरे सर्वाइव करने के साथ साथ धीरे धीरे अपना पैसा जोड़ना और चीजें करना चाहा, लेकिन वह अपने सपनों का कीमती घर को खो चुके थे। जो घर उन्होंने बड़ी मेहनत से प्लॉट लेकर कंस्ट्रक्शन करके बनाया। यहां पर मिस्टर जगदीश यदि अपने घर का इंश्योरेंस लेकर रखते तो उसका पैसा जो मिलता उससे वापस अपना घर बना सकते थे, या फिर कहीं पर अपना घर अच्छे से परचेस कर सकते। लेकिन यह गलती होने के कारण उनको एक बहुत बड़ी मनी मिस्टेक का सामना। दोस्तों, अक्सर हम ऐसे इंश्योरेंस पैसे की बचत को बचाने के लिए नहीं लेते। हम अधिकतर लोग सोचते हैं कि इन इंश्योरेंस को लेकर पैसे की बर्बादी। दोस्तों सोचिए ना, आपने कितने वैल्यूएबल चीजों का वो प्रोडक्ट लिया हुआ है, घर लिया हुआ, कार लिया हुआ, और आप इंश्योरेंस उसकी कुछ मात्रा में नहीं ले रहे हैं ना, मतलब आप उस प्रोडक्ट के ही लायक नहीं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने जितनी मेहनत और एफर्ट उस प्रोडक्ट को लेने में लगाया ना, उसका कुछ भी गुना आपको इंश्योरेंस लेने में नहीं लगाना पड़ेगा, और आप उस प्रोडक्ट को सेव कर पाएंगे, उससे सेव कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, अधिकतर लोग सोचते हैं कि हमारे साथ कोई हादसा नहीं होगा। हादसे तो लगभग दूसरों के साथ होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कोई भी हादसा किसी को भी बताकर नहीं आता। कोई भी दुर्घटना किसी को भी सचेत करके नहीं आती है। इसीलिए हमें बुरी से बुरी खराब कंडीशन और अच्छी से अच्छी कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। हमेशा आपके पास बहुत खुशियां आए तो उड़े ना, और बहुत सारे गम आए तो उनके लिए उनका सामना करने की हिम्मत रखें, और उनके लिए संभल के रखें। और ये जो हादसे में हम जितना सेफ जोन में अपने आप को रख सकते हैं, उसको सेफ रखने की कोशिश करें। इंश्योरेंस आपको, वैल्यूएबल चीजों का इंश्योरेंस बहुत बड़ा मेंटल सुकून और स्ट्रेस फ्री लाइफ दे सकता है, ताकि इजी तरीके से आप यदि कोई ऐसा नुकसान पाते हैं तो उसका क्लेम ले लें, और वो आपके लिए एक हादसा न रहते हुए एक बुरा समय होकर बहुत जल्दी टल जाएगा। लेकिन यदि आप इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो वो बुरा समय आपकी लाइफ में बहुत लंबे अंतराल तक रह सकता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक विचारों के कारण नेचुरल और प्रैक्टिकल चीज को नहीं सोच पाते हैं, और वो एक इसी लाइफ में जीते रहते हैं कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा कुछ गलत होना ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं रियली बताऊं आपको कि आप अपनी वैल्यूएबल चीजें, जैसे आपकी कार का इंश्योरेंस आपने नहीं करवा रखा तो जरूर करवाएं, क्योंकि कोई सा भी हादसा आपको बहुत बड़ी मनी मिस्टेक में डाल सकता है, और साथ ही साथ बहुत बड़ी मुसीबत में भी डाल सकता है। साथ ही साथ और कोई वैल्यूएबल चीज आपके घर में है, आपका घर में कोई अच्छी कीमती चीज है, फर्नीचर है, तो उनका भी इंश्योरेंस जरूर करा के रखें। और साथ ही साथ और कोई व्हीकल आप यूज करते हैं, या फिर आप कोई कीमती प्रॉपर्टी रखते हैं, या
कीमती कोई सामान रखते हैं तो उनका इंश्योरेंस भी जरूर करा कर रखें। वैल्यूएबल चीजों का इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि दोस्तों आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि हम और आपकी कैसे बेहतर मदद कर सकते हैं आप अपना सजेशन जरूर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। उसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।